स्वयंभू स्वामी नित्यानंद ने अपने काल्पनिक देश कैलासा की घोषणा तो कर दी, लेकिन बाबा के लिए दिक्कत यह कि इस देश को कोई मानता ही नहीं है। और तो और ये देश कहाँ है ये भी कोई नहीं जानता। ऐसे में बाबा दुनिया भर में ऐसा जाल बिछा रहा है जिससे कल्पनाओं का ये किला कागजी बन जाए। देखिए नित्यानंद ने इसके लिए क्या क्या चाल चली है। I've done the foundation, legal, protected, internationally protected place first. I will build the fort first, proper stone fort. Diplomatic relationship with US government is getting established. The Washington DC, we already opened the embassy. ये बहरूपिया बाबा बार बार एक ही बात दोहराता है। Soon you can expect me visiting US as head of the nation, head of the Kailasa. नित्यानंद हर बार अपने काल्पनिक देश का नाम बताता है। We already have a sovereign territory in more than one place. पार कैलासा। नित्यानंद बार बार खुद को अपराजय बताता है। And I am safe. We are going to be safe forever. ये बातें नित्यानंद नहीं बल्कि नित्यानंद का डर बोल रहा है। जी हाँ, रेप और अपहरण के आरोपी नित्यानंद ने फरार होने के बाद अपने अलग देश की स्थापना की घोषणा तो कर दी, लेकिन ये देश है कहाँ? दुनिया के मैप पर ये कहाँ लोकेटेड है? इसकी जानकारी नित्यानंद ने अभी तक नहीं दी है। अपने देश के अस्तित्व को साबित करने के लिए नित्यानंद अलग अलग चाल चल रहा है, जिसमें सबसे नई चाल नित्यानंद के सबसे रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट से सामने आती है। दरअसल नित्यानंद ने सिएरा लियोन के साथ कूटनीतिक संबंधों की घोषणा की है। कोनो जिला और कोइडू शहर से संबंधों की घोषणा हुई है। पोस्ट में यह बताया गया है कि ये शहर डायमंड और गोल्ड माइंस के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ चावल और कॉफी की खेती भी भारी मात्रा में होती है। अब बाबा के इस पोस्ट से कई सवाल उठते हैं। सबसे पहली बात कि ये सिएरा लियोन है कहाँ, और दूसरी बात नित्यानंद ने पूरी दुनिया में सिएरा लियोन से ही संबंध क्यों स्थापित किया। दरअसल सिएरा लियोन पश्चिमी अफ्रीकी देश है। ये देश राजनीतिक रूप से अस्थिर और गरीब है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी खासियत जो कैलासा को आकर्षित कर रही है वो है यहाँ के हीरो और सोने का भंडार। इसके अलावा एक और बड़ी वजह यह है कि दुनिया का एक देश बाबा के कैलासा का अस्तित्व मान लेगा। नित्यानंद ने अपने काल्पनिक देश कैलासा को मान्यता दिलवाने के लिए पूरी दुनिया में एजेंट्स लगा दिए हैं और अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए कैलासा अलग अलग चाल चल रहा है। इसी कड़ी में नित्यानंद ने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। नित्यानंद ने इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी बधाई संदेश भेजा। नित्यानंद किसी भी तरह से अपने देश को मान्यता दिलवाने की होड़ में है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा है वो अपने फॉलोअर्स को लॉलीपॉप दे रहा है। The diplomatic relationship with US government is getting established. The Washington DC, we already opened the embassy. 10 of our Adinavasis are sitting in Washington DC. The diplomatic relationship with US is happening. Soon you can expect me visiting US as head of the nation, head of the Kailasa. I want all of you to know, as per the international standard, see internationally there is a standard. Basic 4 ingredients are required for a nation: sovereign land, permanent population, permanent governance and constitution structure, and recognition treaty with other countries through which you can enter into business agreements or transactions. These 4 are the internationally accepted basic ingredients needed for a nation, sovereign nation. As per this definition by UN, we have, by the grace of Paramashiva, we have all the 4 ingredients. नित्यानंद बार बार संयुक्त राष्ट्र का नाम लेता है। नित्यानंद की दूत तो संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग तक पहुंच गई। भारत के खिलाफ जहर भी उगला, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने कैलासा को देश मानने से इनकार कर दिया। अब ऐसा करे ही क्यों ना, क्योंकि जो देश दुनिया के मैप पर ही नहीं है उसे मान कैसे लिया जाए। लेकिन बाबा अपने प्रवचनों में बार बार इसके विपरीत दावे करता है। The good news I have for all of you is, by the grace of Paramashiva, we already have
a sovereign territory in more than one place for Kailasa and diplomatic relationship with many countries for Kailasa, and I am safe. We are going to be safe forever. That is the good news I have for all my disciples. नित्यानंद की ये काल्पनिक दुनिया कैसी है, जरा ये भी सुन लीजिए। I will build the fort first, proper stone fort, then build the honeycomb so it will stay forever and work forever, support the Hindus forever, keep the Hindu ecosystem forever alive. Be very clear. I understood this secret. दरअसल नित्यानंद की बातों को सुनकर उसकी आवाज में एक डर का एहसास होता है, डर पकड़े जाने का, डर अपने कर्मों के लिए फल भुगतने का। इसीलिए वो बार बार अपने अंधभक्तों को ये बताता फिरता है कि उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। I have done the foundation, legal, protected, internationally protected place first. Not only I have the immunity of non-prosecutable and immunity and protection as the head of the state, sovereign land which can't be violated, and the embassy status in multiple places, even sovereign land in more than one places. नित्यानंद अपना देश बनाने का दावा करता है, अपनी करेंसी, अपना पासपोर्ट, अपना झंडा और अपना नेशनल एंथम होने का दावा भी करता है। दुनिया के कई देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की जुगत में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर बाबा का ये तथाकथित देश है कहां? और इससे भी बड़ा सवाल, नित्यानंद है कहां? टीम न्यूज नेशन। अब बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। जो करते हैं उसे मानने वाले कई हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जो उनके तौर तरीकों पर सवाल उठाता है, उनके दावों को अंधविश्वास बताता है। बागेश्वर धाम सरकार को ऐसे ही एक और समाजसेवी ने चैलेंज किया है। ये अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए किसने दिया बाबा को चैलेंज और बाबा ने कैसे दिया इसका जवाब। सीताराम 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 ओम ऐं क्लीं राम 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 राम। सर में मारो इसके चमीटा, सर में मारो इसके चमीटा। बोलो सब दोनों हाथ उठाकर। बागेश्वर बालाजी महाराज की। धीरेन्द्र शास्त्री की अग्नि परीक्षा। धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो चुनौती दी है, बाबा को मिला एक और ओपन चैलेंज। ऐसे जो भी कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, उन सभी के लिए चैलेंज है। बाबा की पर्ची पर प्रश्न चिन्ह, और वो भी एक लेटर लिखे हैं जो हमने मन की बात लिखी है, और दोनों को प्रिंटर से स्कैन किया जाएगा। 30 लाख का सवाल, क्या है बाबा का जवाब? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दिव्य दरबारों से हर गुजरते दिन और भी ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके भक्तों की तादाद में वृद्धि होती जा रही है, उसी के साथ साथ उनके विरोधी भी खड़े हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को एक बार फिर चैलेंज दे दिया गया। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा बागेश्वर सरकार की पर्चा विधि पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर टाटा ने यह चैलेंज दिया है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री उनके लिखे पर्चे के अंदर की बात बता दे तो वो 1 करोड़ रुपए की दक्षिणा देंगे। कि मैं एक लेटर लिखूंगा, वो लेटर लिख करके हम अपने पास रखेंगे, सेम अगर होता है तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। यदि नहीं बता पाए तो तब क्या होगा? वो सिर्फ हमें 11 लाख दें। नासिक के पास हनुमान जी का जन्म स्थान है अंजनेरी में, वो 11 लाख हम रोड निर्माण के लिए दे देंगे। अच्छा, आप भी अपनी तरफ से एक पर्चा लिखकर लाई हैं अर्जी वाला? जी महाराज। शाम के लिखो हमारे वाईफाई में पकड़ लो। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिला कोई पहला चैलेंज नहीं है, लेकिन हर बार की भांति इस बार भी उन्होंने इस चैलेंज का जवाब बेबाकी से दिया है। ये महाराज है, माला लें और भाला लें, इनके बगल में या पाछे खड़े हो जाओ। धर्म विरोधी अपने आप डराएंगे, जिनसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। डॉक्टर प्रकाश टाटा
बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात से भी एतराज है कि बाबा किसी की प्राइवेट बात को मंच से माइक पर बोल देते हैं। ऐसे ही आरोप नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के प्रमुख डॉक्टर श्याम मानव ने भी लगाए थे। उनको कहा कि आपके जो दावे हैं सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीजें बता सकते हो। तो सीधा सीधा ये आह्वान उनको दिया, 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा और दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आएँ, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। बाबा पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जहां तक अंधविश्वास फैलाने की बात है तो नागपुर पुलिस पहले ही बाबा को क्लीन चिट दे चुकी है। देखिए, नागपुर शहर पुलिस किसी को क्लीन चिट या वो का विषय नहीं है। हमारे पास बहुत लिमिटेड मैंडेट था कि जो नागपुर के दरमियान में कोई भी उनकी एक्ट या ओमिशन या अटरेशन इस एक्ट्स के अंतर्गत गुनाह होता है क्या, ये देखने की बात थी। और इस इशू पे डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं निष्पन्न हो रहा है। प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने जितने भी नकारात्मक ऊर्जा या गंदी विद्या के लोग बैठे हैं, चमीटा की पिटाई लगाई जाए। पर्ची से भूत भविष्य वर्तमान बताने, लोगों के रोग हरने, किसी भी समस्या का समाधान बताने की इस प्रक्रिया पर सवाल तो उठते रहे, लेकिन सवाल उठाने वालों को बाबा बार बार अपने अंदाज में जवाब भी देते हैं। आदिकाल से ही सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म दोनों रहा और कभी भी अधर्म की बातों को सुनकर डिगना भी नहीं चाहिए। हमारे पास कल हमारे कुछ बच्चे हमको कह रहे थे, गुरुजी आपको लेकर के लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। हमने कहा बेटा ये तो दुनिया है, इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम है, अपन को कब छोड़ेंगे।